नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पामिस्ट में फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, इस हाथ को हम पढ़ने के प्रयत्न करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके हाथ में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। अगर आप देखने को जाएंगे तो गुरु और सूर्य की उंगली में बहुत अधिक अंतर नहीं है। हालांकि बाएं हाथ स्पष्ट तौर पर बता रहा है सूर्य की प्रधानता थोड़ी 5 से 10% अधिक हो सकती है, बट हाईली एम्बिशियस व्यक्ति रहेंगे। और यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड लगभग एवरेज लेवल का कम्युनिकेशन तो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन नहीं है। थोड़ा सुधार करेंगे कम्युनिकेशन में, उससे इनको जीवन में लाभ अवश्य तौर पे होंगे, चाहे रिटर्न हो वर्बल हो। सीधा तरीका होता है, सामने वाले की बात को पूरा समझें और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। जल्दबाजी में रिस्पॉन्ड करने को जाएंगे तो वो नतीजे नहीं मिलेंगे जो कि आप डिजर्व करते हैं या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन का सुधार इनके लिए जीवन में अति आवश्यक यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे हार्ट की लाइन, तो इस प्रकार की हार्ट की लाइन इनके हाथ में होती है, दोनों ही हाथ में मोस्ट ऑफ द लाइन सीधी है। ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर में इमोशंस कम होते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल और कभी कभी निर्णय लेने में रूथलेस जैसे होने की संभावना बनती है, कड़क होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बायां हाथ जो ईश्वर ने इनको नेचर दिया उसके मुताबिक सीधी लाइन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लाइन थोड़ी लहर ली है, बट मैक्सिमम पार्ट एवरेज लाइन लेंगे तो सीधी है, यानी कि और यहाँ पे सीधा एक्सटेंशन भी साथ में इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पे ये दिल से सोचने वाले नहीं होते हैं, सारा चीज दिमाग से करते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो व्यापारी का दिमाग होता है इनका, एक व्यापारी की तरह सोचने समझने वाले व्यक्ति रहते हैं। तो ये चीज यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब माउंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आप माउंट्स देखेंगे तो माउंट इनका गुरु का पर्वत काफी तगड़ा मजबूत है, रेखा सीधी यहाँ से आ रही है, तो ईमानदार व्यक्ति नहीं है। गुरु के पर्वत के अंदर में आधे तक के उंगली के लगभग ये आधा पार्ट है, इसके 1/4 तक तो कम से कम अंदर आ ही गई है ये गुरु के पर्वत के, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी थोड़ी ज़्यादा है और बुद्धि यहाँ पे गुरु के पर्वत के हिसाब से काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ यहाँ पे रेक्टेंगल की संभावना बनती है, जो पारिवारिक जीवन में पर्सनल लेवल्स में इनका वर्चस्व इनके परिवार के अंदर में रहेगा, लोग इनकी बातों को मान सम्मान देने वाले रहेंगे। शनि का माउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह ऐसी है जिसमें से इस पार्ट में उभार की मात्रा है, यहाँ पे ये वाला भाग तो काफ़ी अधिक उभार लिया ऊपर की तरफ में भी, तो ये इनका शनि का माउंट भी अच्छा माउंट है। गुरु का माउंट काफ़ी स्ट्रांग है। अगला स्ट्रांग माउंट जो है सूर्य का माउंट है और सूर्य की प्रधानता है। साथ में आप देखेंगे तो प्रोफेशन के माउंट में भी अच्छी मर्जिंग और अच्छा उभार यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के चारों माउंट्स इनके मोटा मोटी तौर पे अच्छे हैं, तो किसी भी प्रकार के उपाय की जरूरत तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बना है, एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पे आ रही है, तो ये बताती है साहसी रहेंगे, वैचारिक तौर पे काफ़ी साहसी रहने वाले हैं, डरने दबने वालों में तो नहीं आते हैं, फाइटिंग स्पिरिट तगड़ा रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र किसी भी प्रकार का अननेसेसरी फालतू एग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब शांत, सौम्य और समझदार संतुलित पर्सनालिटी है। मंगल की रेखा इंडिकेट करती है दोनों ही हाथ में स्पष्ट तौर पे बनी है, संपत्ति की मालकियत देने वाली है। साथ ही साथ परिवार के किसी एक सदस्य का साथ बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहने वाला लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ, मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम, और कम से कम 55 साल की एज तक तो है ही, 20 साल की एज से ये स्ट्रांगनेस शुरू हो रहा है। 20 से प्लस एज है थोड़ी, 22-23 की एज यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे परिवार का साथ जीवन में काफ़ी अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है। शुक्र के माउंट की तरफ में आ जाते हैं। शुक्र का माउंट देखेंगे तो नीचे की तरफ में अधिक उभार है। यहाँ पे ऊपर के स्टार्टिंग लेवल में ये वाले पार्ट में थोड़ा फ्लैटनेस है, या दबाव तो नहीं कह सकता, लेकिन उभार की मात्रा कम है, फ्लैटनेस के करीब में पहुँचता है। शुरुआती जीवन में वैवाहिक, स्पेशली शुरुआती जीवन विवाह का जो रहेगा उसमें कुछ थोड़ी ठंडक महसूस होगी, आगे जाकर रिश्ते में प्रगाढ़ता आती है और स्ट्रांग बॉन्डिंग बनती है। जहाँ तक
परिवार के सदस्यों के साथ है, परिवार के सदस्यों का साथ अच्छा है, सपोर्ट तगड़ा है। एक परिवार का सदस्य तो आजीवन आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा है। लाइफ में लग्जूरियस चीज़ों का भी यहाँ पे इकट्ठा करने की संभावना है। लेफ्ट हैंड में ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू राइट हैंड। ये अच्छे जीवन को प्राप्त करेंगे ही। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस प्रकार से रेखा जा रही है और कर्म की रेखा यहाँ पे आप देखेंगे तो इम्प्रेशन बना हुआ है, ऊपर में भी इम्प्रेशन ही है। कर्म की रेखा जितनी मजबूत होना चाहिए उतनी नहीं है, यानी कि मैक्सिमम चीज़ स्व कष्टों से अपने बलबूते पे निर्मित करेंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि बाएं हाथ में देखेंगे तो कर्म की रेखा कुछ हद तक यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके विपरीत यहाँ पे राइट हैंड में स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है, तो लेफ्ट हैंड के सेंटर पार्ट में दिखाई दे रही है। इसका मतलब कुछ दैवी शक्तियाँ, कुछ भाग्य के साथ लेफ्ट हैंड की कृपा से जो मिल रहा है इनको मिलेगा। 50-55% का इफेक्ट कर्म के क्षेत्र में रहेगा, 100% इफेक्टिवनेस नहीं है, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें अपने बलबूते पे स्व कष्टों से ही अर्जित करना होगी, फ्री का नहीं मिलेगा। यदि शुरुआती जीवन में देखें तो माँ की तरफ से काफ़ी अच्छा साथ या परिवार की किसी स्त्री का अच्छा सहयोग मिला है। आगे के जीवन में परिवार के ही सदस्य साथ में खड़े रहेंगे। चंद्र का क्षेत्र बताता है दूरस्थ जगह से लाभ है, जिस प्रकार की ये रेखा यहाँ पे जा रही है और मणिबंध से भी कुछ रेखा यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। लंबी दूरी की 1-2 यात्रा होकर तो संभावना स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बन रही है। और शेयर मार्केट में पैसा डालने से इनको बचना चाहिए, शेयर मार्केट से उतने लाभ होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। चंद्र का क्षेत्र भी इनको बाहरी जगत से फायदे कराएगा। लेफ्ट हैंड के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल है, लेकिन ओपन ट्रायंगल है, क्लोज ट्रायंगल नहीं है, तो पैसा रोक के रखने के लिए इनको दूसरे प्रकार से इन्वेस्टमेंट वगैरह, लेकिन सेफ एंड सिक्योर वे में करें। शेयर मार्केट में पैसा ना डालें तो अच्छा है। कॉम्पिटिटिव या फ्लक्चुएटिंग मनी से इनको लाभ नहीं होगा। सेफ एंड सिक्योर जो मनी है जिसमें गारंटेड बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि एफडी हो गया या इंश्योरेंस भी करते हैं तो गारंटेड वाला करेंगे तो उससे लाभ अवश्य तौर पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए रेखाओं की स्टडी करेंगे। रेखाएं बताती है जन्म स्थान से दूर जाने पे ही लाभ की स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर है और लगभग 80 के आसपास की आयु यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो एक अच्छी आयु, लंबी आयु यहाँ पे स्पष्ट तौर पे प्रतीत हो रही है। एक बात बताना रह गई, लाइन के ऊपर में जाने से पहले अंगूठे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठा काफ़ी सीधा है, न झुकने वाले व्यक्ति हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखेंगे अंगूठा लगभग 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर जिद्दी होते हैं, ये कट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं, बहुत रिजिड होते हैं स्वभाव से, एक बार जो ठहरा लिया वो करते हैं। दृढ़ विश्वासी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन कभी कभी वो आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने का खतरा बनता है, क्योंकि गुरु का पर्वत भी ईगो बढ़ाने वाला होता है। अंगूठे का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का जो है वो ईगो बढ़ाने वाला है, इसलिए केयरफुल रहने की, संभल के रहने की यहाँ पे आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, निर्णय जो लिए हैं उसी जिद पे अड़े ना रहें, अदरवाइज जिद महंगी पड़ सकती है, नुकसान करवा सकती है। चलिए वापस से लाइफलाइन की तरफ में आ जाते हैं। तो चित्र को बड़ा कर देंगे और करीब से लाइफलाइन को रीड करेंगे। लाइफलाइन यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार से, जैसा कि मैंने बताया यहाँ तक में स्पष्ट तौर पे आ रही है। तो ये लगभग 80 की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक ब्रांच ओल्डर एज की 60 या 58 की एज में डिस्ट्रीब्यूट होकर चंद्र के क्षेत्र की तरफ में जा रही है, यानी कि इस एज के दरमियान में किसी जहाँ पे भी 58 की एज तक के पीरियड में रहते हैं उससे काफ़ी दूरस्थ जगह जाके रीशफल या रीसेटल होंगे, शायद बच्चों के साथ में चले जाएंगे और वहीं पे फिर आना जाना 2 स्थानों के बीच में भी इनका कंटिन्यूस चलते रहने वाला, और ये चलना 70-72 की एज तक में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। बाद में आप अपने वापस पुराने स्थान पे लौटे आएंगे। मस्तक की रेखा लगभग 25वें वर्ष के आसपास से अलग हो रही है। 25वें वर्ष में किसी न किसी प्राप्तियों की तरफ में जाएंगे, बेनिफिट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखा ये जिस प्रकार से यहाँ पे जो है द्वीप के जैसी आकृति बना रही है, तो 15 वर्ष के अंदर के आयु के पीरियड में कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, मानसिक परेशानियों का सामना इन्होंने किया होगा।
लेकिन चीज़ें निकल गई है, एज आप आगे आ गए हैं, तो अभी की स्थिति के हिसाब से बात करेंगे। अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 32वां वर्ष, लगभग यहाँ पे 33वां वर्ष, फिर ये लगभग 35 का आयु। तो 32 से 35 के आसपास के आयु में 2-3 मौके अवसर मिल रहे हैं। इसके पश्चात 36 के आसपास का पीरियड, पैसे का रिस्क लेने से बचना चाहिए। पैसे का रिस्क आपको महंगा पड़ सकता है और कुछ समय के लिए भाग्य की गति में रुकावट भी आ रही है, लेकिन चीज़ें आगे जाके बेहतर होंगी। यहाँ पे जो है लगभग 35वें वर्ष की आयु में किसी न किसी प्रकार का अच्छा लाभ होगा। बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे। रेखाएं बहुत तगड़ी या बहुत दमदार नहीं है इनके हाथ में। अपॉर्चुनिटी की जो लाइनें हैं वो है, फीकी है, बट उसको बड़े में कन्वर्ट करने की योग्यताएं आप में होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे 39 के आसपास की एज, फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 45, 47, 49 की एज, फिर यहाँ पे लगभग 54 की एज, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 56-57 की एज। इस लाइन के आगे यहाँ से जा रहे तो 59 के आसपास की एजेस। अपॉर्चुनिटी के मौके सेकंड हाफ में ज़्यादा और कंटिन्यूस आ रहा है। इवन 32 के बाद की एज में भी आप देखेंगे तो 32 से 35 के आसपास की एज फायदे करा रही है। उसके बाद में 38-39 के आसपास का पीरियड है। फिर 45 से लेके तो लगभग 55 साल का पीरियड है। इस दरमियान में 5 अवसर ऐसे आएंगे जो इनको प्रगति करने के, जंप मारने के, प्रोग्रेस के मौके देंगे, जिसमें से ऊपर की 2-3 लाइनें जो 48 की, फिर 50 की, 47 की, 50, 49, 50 के आसपास की, फिर ये 54, 55, 56, 58, 59, इन एरियाज में जो है आपको चीज़ें पकड़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। पकड़ने के लिए इनको प्रयत्न करना पड़ेंगे, आंखें खुली रखना पड़ेगी, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी चिन्ह हैं आप यहाँ पे देखेंगे, हो सकता है वीडियो में कितने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कह नहीं सकता, लेकिन ये लाइनों को आप देखिए, बारीक बारीक छोटी छोटी लाइनें हैं और मजबूत लाइनें हैं। हाँ, यहाँ से जो 54 के आसपास की लाइन है ये तगड़ी लाइन है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 58 के आसपास की लाइन है, तगड़ी लाइन है। 58 से 59 की तरफ में, 57 की तरफ में नहीं, सेंटर पॉइंट 58 लेता हूँ मैं, तो आगे की 6 महीने आप पकड़िए 59 की तरफ में जाते समय ये एरियाज में आपको बड़ी प्राप्तियां और अच्छी प्राप्तियों की रेखा है, क्योंकि मजबूत है। अब यहाँ पे इनके इस पार्ट में आप देखेंगे तो मछली के जैसी आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन शुद्ध मछली इसको नहीं बोलूँगा मैं। और अगर मछली बनी भी है, मानता भी हूँ, अगर हाफ मछली का इंप्रेशन तो क्लियर हो जा रहा है। ये साइड में पूछ नहीं है, ये लाइन थोड़ी दूरी बना रही है, जो पहले मेरे को लगा मर्ज हो रही है, बट मर्ज नहीं हो रही है, तो मछली है। इसका मुंह नीचे की तरफ है, मतलब चीज़ें डीले होने के बाद मिलेंगी, चमत्कार होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और राहु और चंद्र के क्षेत्र के बीच में बनी है, तो कोई दूरस्थ जगह में से कोई ऐसा अचानक से ऑर्डर आएगा, बड़ा ऑर्डर रहेगा, अच्छा पैसा देने की संभावना है, एश्योरेंस देगा, लेकिन पेमेंट मिलने में थोड़ा डीले हो सकता है। उदाहरण बता रहा हूँ, या दूरस्थ जगह में जाके कोई कारोबार करने की आप सोच रहे हैं, आपने पैसा लगा दिया, उसका रिटर्न मिलने में थोड़ा डिले होगा। नुकसान नहीं होगा, लेकिन डिले होगा, पैसा जाएगा नहीं। मछली है तो अचानक से चीज़ें कराएगी, लाइफ में चीज़ें अचानक से होंगी, आप एक्शन अचानक से ले लेंगे, रिजल्ट आने में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि मछली उल्टे डायरेक्शन में नीचे की तरफ में देखती हुई जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये लाइन जिस प्रकार से चंद्र के क्षेत्र में कुछ रेखाएं जिस प्रकार से बन रही है, और ये जो लाइन यहाँ पे गई है, ये लाइन, इसके कारण में दूरस्थ लोगों से इनको लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उसमें भी लाभ मिलते हैं, या कोई दूरस्थ जगह का इनका रिश्तेदार या दूरस्थ जगह का कोई परिचित के द्वारा ये अपना काम दूरस्थ जगह में फैलाए, या दूरस्थ क्लाइंट अगर जॉब करते हैं तो दूरस्थ क्लाइंट से इनके जीवन में काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस की संभावना है। लेकिन जीवन का सेकंड हाफ इज मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। खैर, फर्स्ट हाफ में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रेखाएं बारीक बारीक रेखाएं हैं यहाँ पे, जो कि आपको लगभग 32 से लेके तो ये वाला पीरियड है 35 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे जो रेखाएं बन रही हैं ये आपको निश्चित तौर पे लाभ कराते हुई दिखाई दे रही है।
तो कुल मिला के हाथ में संभावनाएं आगे बढ़ने की है। इवन ओल्डर एज में कुछ है कि हम 60 तक तो कवर कर चुके थे, उसके आगे कोई रेखा है तो हाँ ज़रूर है। यहाँ पे ये जो रेखा है, ये रेखा लगभग 75 के आसपास का पीरियड है, और यहाँ से ये निकल के ये जो ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे लाइन वीक हो जा रही है, तो ये ट्रायंगल भी आपको फायदे करा रहा है। मे बी 60 के ये ट्रायंगल का जो वीक पार्ट छोड़ देंगे तो 62 की एज से लेके तो लगभग 74, 73, 74 की आयु तक का पीरियड भी आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में प्रोग्रेस अच्छा देगा। पैसा आते रहेगा, जीवन की गाड़ी जो है तेज रफ्तार से चलेगी, और आप बैठ के कंसल्टेंट की तरह भी काम करेंगे। बौद्धिक क्षमताओं से भी आप पैसे ओल्ड एज में भी कमाने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि गुरु का पर्वत काफ़ी तगड़ा है। हार्ट लाइन काफ़ी यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं जो कि स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस दिखाती है। कुछ मौके पे आप मान के चलिएगा कि ओल्डर एज में 60 की एज, 70 की एज, इन एजेस के दरमियान में आपको जो है मेरे हिसाब से 2 मौके ऐसे आ सकते हैं जिसमें कि ऑपरेशन सर्जरी की नौबत आएगी, और जीवन में स्वास्थ्य के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट रहेंगे। दांत से संबंधित, मुंह से संबंधित परेशानियां, पेट से संबंधित परेशानियां, होल लाइफ छोटी छोटी मुश्किलें देती हुई दिखाई दे रही। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना है, नेग्लिजेंस भारी पड़ेगा। 100% वाला फिटनेस कई बार आपको फील नहीं होगा, और ये मौके आपके जीवन में डे टू डे लाइफ में भी आपको कई बार ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलेगी, और ख़ास तौर से आपके सेकेंड हाफ में जब प्रोफेशनली आप चीज़ें अच्छे कर रहे हैं। बट 40-42 की एज के बाद का पीरियड थोड़ा परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आगे उसका इलाज कराते रहे, नेग्लिजेंस ना करें तो अच्छा है। मस्तक की रेखा जैसा कि मैंने बताया, एक व्यापारी की तरह सोचने वाले व्यक्ति नहीं है, और ये जो गया है यहाँ पे, ये इनको साहसी बनाएगा। तो जब भी निर्णय देन एंड देयर लेना है, खासतौर से ओल्ड एज में जाने के बाद में 80 के आसपास कीजिए, तो मेरे हिसाब से जो है आपका लगभग 25 से लेके तो 60 के आसपास का पीरियड बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहेंगे। तो कैलकुलेशंस के कारण में आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपका करीबी इमोशनली आपकी किसी एक्टिविटी के कारण, किसी डिसीजन के कारण, किसी कैलकुलेशंस के कारण, और प्रैक्टिकलिटी के कारण में हर्ट ना हो जाए। वो परिवार के सदस्यों की तरफ में इस बात को आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना फ्रिक्शंस के कारण बनेंगे। रूथलेस होने से बचें। अंगूठा इतना स्ट्रेट है कि आदमी विचार करता है तो ये सीधे तोड़ने वाले ही विचार करते हैं, जोड़ने या फ्लेक्सिबिलिटी वाली बातें इनकी कम होती हैं। तो ये चीज़ों के मामले में इनको केयरफुल रहना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, थोड़ा हंसमुख रहना है, थोड़ा झुकने की भी आदत डालना है, क्योंकि झुकना नहीं है, पीठ तोड़वा लेने वाली इनकी आदत जो एक पर्सनालिटी है। तो भाई गर्दन तोड़ने से तो लाइफ खत्म हो जाएगी ना, गर्दन टूटने से। तो आवश्यकताओं के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं, विचारों की फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन की फ्लेक्सिबिलिटी, डीलिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, रहन सहन, उठने बैठने में सारे जगह थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। अदरवाइज ड्राइनेस है, नेचर में ड्राइनेस है, कैलकुलेशन, पैसा, भौतिक संसाधन, इनके पीछे भागने से कभी कभी अपने दूर ना हो जाए, इसके बारे में भी केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यदि देखेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिकल हाथ है। चाहे हार्ट की लाइन कह लीजिए, चाहे आप माइंड की लाइन कह लीजिए, ब्रेन लाइन कह लीजिए, जो कुछ भी कहना है, ये लाइनें तो यहाँ पे परिणाम जो है कुछ इस प्रकार के दर्शा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेखाएं तो बन रही है, जैसा कि दूर से चित्र में नहीं दिख रहा था, रेखा वीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेखा है वीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेखा है, लेकिन इम्प्रेशन है। इसी कारण से मैंने कहा फिर भी जो कुछ भी है, 40 के बाद की लाइफ में कुछ कर्म क्षेत्र में ज़्यादा फेवर्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू 40 के पहले की लाइफ में। तो जो मिल रहा है वो इनके सूझबूझ से मिला है और आगे भी मिलते रहेगा। कर्म की रेखा उतनी डार्क नहीं है। मैं दूसरी या तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये सतर्क रहें और मैक्सिमम चीज़ें केयरफुली सोच समझ के, पूरी कैलकुलेशंस करके, ऑब्जर्व करके, चीज़ों को समझ के, सामने वाले को समझ के, और अपने सहयोगी हैं उनको समझा के यदि अपने जीवन में कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे, तो वो फलीभूत होंगे, फायदे कराएंगे। अदरवाइज ब्लाइंड में कहीं गेम खेला तो वो डूबने वाला काम होने का खतरा बनता है। ये चीज़ भी
इनको याद रखना चाहिए। ओल्ड एज में जाने के बाद में तो चीज़ें काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूती के साथ में रिजल्ट दे रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से रेखाएं आ रही है और फायदे करा रही है। लगभग 52 की एज, पैसे की रिस्क लेने से बचें। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी 58 से 60 का पीरियड बहुत अच्छे नतीजे नहीं देगा फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पे रेखा आके वीक हो गई है। ये भी रेखा जो चालू हो रही है तो कुछ गैप लेके में भी 58 से 60-61 के आसपास का पीरियड, 2-3 साल का पीरियड, इसमें इनकम में गिरावट आएगी। पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा निर्णय, बड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ में ना जाए। अच्छा अगर जाएंगे तो लाभ कम होगा, नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा है। डीले भी होता है लाइफ में, तो डीले की भी संभावनाओं के कारण में फाइनेंशियल गेंस में कमियां या फाइनेंशियल नुकसान का भी खतरा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो है वो है, उसमें सूझबूझ है, आपके अंदर में बुद्धि है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, फायदा होगा। सोर्स ऑफ इनकम 2 रहेंगे और ओल्ड एज में ही जाके चीज़ें इफेक्टिव हो रही है और ज़्यादा फायदे करा रही है। जहाँ तक नेचर है, जॉब के लिए बना हुआ नेचर नहीं है इनका हाथ का। अपना खुद का काम करना और बिजनेस करना इनके लिए ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देगा। बोलचाल में वाक्पटुता, बिजनेस के लिए जो चातुर्य है वो बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन का सुधार फायदे कराएगा। और कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा पेशेंस आपको ज़्यादा बेहतर नतीजे, ज़्यादा बेहतर सफलताएं की तरफ में ले जाता हुआ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। बात की मैक्सिमम लाइनों को हमने रीड किया है। कुछ लाइनें यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो शुक्र के क्षेत्र में है, और ये जो लाइनें हैं जिसके कारण में मैंने कहा है कि संसाधन, सुख सुविधाएँ जुटाने की काबिलियत और उनका एंजॉयमेंट लाइफ में करेंगे, और मल्टीपल मौके ज़्यादा अच्छे अपने सूझबूझ से क्रिएट करके लाइफ के दर्जे को ज़्यादा बेहतर सेकंड हाफ में यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का क्षेत्र भी इनका जो है वो ओल्ड एज में जाके फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। चित्र को छोटा कर लेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो आड़ी रेखाएं हैं उसके कारण में मैंने कहा है कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ना है, परिवार के अंदर में भी कैलकुलेशंस करेंगे, लोग आपसे दूर जाएंगे, अननेसेसरी फ्रिक्शन बढ़ेगा। और ये जीवन के पहले हाफ यानी कि 40 के अंदर की एज में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। आगे जाने के बाद में परिस्थितियाँ बेहतर होकर परिवार के सभी सदस्य आपके साथ में अच्छा तालमेल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनको जितने भी मैंने सलाह मशवरे दिए हैं उस पर ये अमल करेंगे और अपने अंदर में जो एक ऐंठन है, अकड़ है, उसके ऊपर में काबू पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, जिद्दीपन से बचेंगे। नेगेटिव जिद से नुकसान 100% होने का खतरा यहाँ पे बन रहा है। समय समय पे इसकी कई बार इनको दिखाई भी देगा, अनुभव भी होगा कि ये बाद में रियलाइज करेंगे कि इसके बदले में मैं थोड़ा सोच समझ के उस समय निर्णय को रोकता, डिले करता, बाद में निर्णय लेता या झुक जाता, सामने वाले की बात मान लेता, तो मुझे ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ बनती है। तो भाई सामने वाले की शुभचिंतकों की बात सुने, परिवार के सदस्यों की बात सुने और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल, सुपर प्रैक्टिकल बनेंगे तो नुकसान को पाएंगे। इसीलिए कुछ इमोशंस को स्थान दें, परिवार को भी साथ में लेके चलें तो ज़्यादा परिस्थितियाँ बेहतर मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर चेंजेस लाएंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छे धन को कमाएंगे और सफलता के उच्च शिखर पे हमेशा विराजमान होने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके आज के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।